सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्योहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस बार दिल्ली में पटाखे होगी पटाखों की दिवाली तो हर वर्ष होती थी, परंतु इस बार उसे ऑथराइज रूप में करने से लोगों की भावनाओं का जो सम्मान हुआ वो महत्वपूर्ण है। आपने पूरा मेंटेन किया है, पहले जो स्मॉग की समस्या थी वो भी अब कम दिख रही है दिल्ली में, ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, संतुलन बनाना जरूरी है परंपराओं में और पर्यावरण में। ये संतुलन दिल्ली सरकार इसका महत्व भी समझती है, इसकी सीरियसनेस और इस पे किस तरीके से कार्य करना है वो भी। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण को दुरुस्त करने में लगी है, परंतु हमारी परंपराएं भी मेंटेन रहे, इस बात का अनुग्रह हमने कोर्ट से किया था। बिहार की धरती में है, बिहार डिप्टी सीएम के नॉमिनेशन में कैसे देखती है? देखिए, मुझे तो दिल्ली के बिहार के नागरिकों ने भेजा है। उन्होंने कहा कि भी बिहार में भी इसी प्रकार विकास चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े, ये संकल्प हम सब का है और उस संकल्प में, उस महायज्ञ में आहुति देने मैं भी यहाँ पहुंची। महिलाएं दिशा और दशा बदलती है हर इलेक्शन की, लगता है 100% महिलाओं ने ठाना है कि फिर से एनडीए सरकार को लाना है। अंतिम सवाल लूंगी, आपका शेड्यूल बहुत ठीक है। एनडीए की अगर बात करें, उनकी जीत को कैसे देखती हैं आप? देखिए, एनडीए ने पिछले 10-11 साल में जो बिहार के लिए काम किया अतुल्य है। बिहार कहीं भटका हुआ था, उसको नीतीश जी ने आने के बाद संभाला और मोदी जी ने उससे गति दी, और ये गति आज बिहार का भाग्य लिख रही है। हर नागरिक जो बिहार की जनता है, जुड़ा हुआ है यहाँ से, उसे फर्क साफ दिखाई। क्या कहेंगे? सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्योहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस बार दिल्ली में पटाखे होगी पटाखों की दिवाली तो हर वर्ष होती थी, परंतु इस बार उसे ऑथराइज रूप में करने से लोगों की भावनाओं का जो सम्मान हुआ वो महत्वपूर्ण है। आपने पूरा मेंटेन किया है, पहले जो स्मॉग की समस्या थी वो भी अब कम दिख रही है दिल्ली में, ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, संतुलन बनाना जरूरी है परंपराओं में और पर्यावरण में। ये संतुलन दिल्ली सरकार इसका महत्व भी समझती है, इसकी सीरियसनेस और इस पे किस तरीके से कार्य करना है वो भी। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण को दुरुस्त करने में लगी है, परंतु हमारी परंपराएं भी मेंटेन रहे, इस बात का अनुग्रह हमने कोर्ट से किया था। बिहार की धरती में है, बिहार डिप्टी सीएम के नॉमिनेशन में कैसे देखती है? देखिए, मुझे तो दिल्ली के बिहार के नागरिकों ने भेजा है। उन्होंने कहा कि भी बिहार में भी इसी प्रकार विकास चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े, ये संकल्प हम सब का है और उस संकल्प में, उस महायज्ञ में आहुति देने मैं भी यहाँ पहुंची। महिलाएं दिशा और दशा बदलती है हर इलेक्शन की, लगता है 100% महिलाओं ने ठाना है कि फिर से एनडीए सरकार को लाना है। अंतिम सवाल लूंगी, आपका शेड्यूल बहुत ठीक है।
एनडीए की अगर बात करें, उनकी जीत को कैसे देखती हैं आप यहाँ पर? देखिए, एनडीए ने पिछले 10-11 साल में जो बिहार के लिए काम किया अतुल्य है। बिहार कहीं भटका हुआ था, उसको नीतीश जी ने आने के बाद संभाला और मोदी जी ने उससे गति दी, और ये गति आज बिहार का भाग्य लिख रही है। हर नागरिक जो बिहार की जनता है, जुड़ा हुआ है यहाँ से, उसे फर्क साफ दिखाई